नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड के बोल बच्चन इसके नए सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज कुछ फिल्मी सितारों और डायरेक्टरों की हम यहाँ पर बात करेंगे जिन्होंने पिछले एक दो दिनों में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आपको चौंकाएंगी भी और कुछ सोचने पर भी मजबूर करेंगी। मनोज वाजपेयी को अपने निर्देशकों से शिकायत है। उनका कहना है कि ज़्यादातर निर्देशक बल्कि लगभग सभी निर्देशक जो हैं उनको अमीर दिखाने से बचते हैं। जी हाँ, उन्होंने ये बात कही है कि भाइयों को मुझे रिच दिखाने में दिक्कत होती है। अब आप सोच के देखिए, मनोज वाजपेयी की फिल्म है। मनोज वाजपेयी को जो है ज़्यादातर या तो मिडिल क्लास आदमी के रोल मिल जाते हैं, कुछ ज़्यादा हुआ तो चलिए अल्ट्रा मिडिल क्लास या थोड़ा और आप ले लीजिए तो रिच होने के आसपास के रोल मिल जाते हैं, कार वार में सफ़र करते दिख जाते हैं। तो मनोज वाजपेयी ने अपना ये दुखड़ा जो है बयान किया है और उन्होंने कहा कि भाई निर्देशकों को पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, वो मुझे या तो मिडिल क्लास आदमी के रोल देते हैं या फिर गरीब बना देते हैं। जोरम आप देख लीजिए, पिछले जो उनकी फिल्म थी जिसको काफ़ी तारीफ मिली, लेकिन वो उसमें क्या बने थे, मजदूर बने थे। तो इस तरह के रोल जो है मनोज वाजपेयी को ऑफर होते हैं, मनोज वाजपेयी का कहना है। तो एक तरीके से मनोज वाजपेयी चाहते हैं कि उनको एकदम रिच और अल्ट्रा रिच वाले जो है लुक दिए जाएँ, उस तरह के रोल दिए जाएँ। वास्तव में आप हिंदी सिनेमा को देखेंगे तो ये सिर्फ लुक पर ही चलता है। वही गोरा चिट्टा रंग, वही ऊंची पूरी हाइट, थोड़ा सा स्टाइल, उसी पर जो है हमारे हीरो जो है वो दम भरते रहते हैं और उसी में से स्टार भी बनते हैं, सुपरस्टार भी बनते हैं। मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, राजपाल यादव, दरअसल ये जो चेहरे आज बन गए इनको मुझे लगता है राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर का जो शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम यहाँ तक तो पहुँचा दिया इन लोगों को कि ये हीरो बन सकते हैं। वरना आप राम गोपाल वर्मा के पहले वाले दौर को उठा के देख लीजिए, किस तरह के रोल मिला करते थे ऐसे चेहरे वाले कलाकारों को। तो मनोज वाजपेयी का जो दुख है बहुत वाजिब है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनको जीवन में दो निर्देशक ऐसे मिले और दोनों महान और बड़े निर्देशक उन्हें मिले जिन्होंने उनकी शख्सियत के भीतर उस अमीर आदमी को देखा जिसको कि उन्होंने पर्दे पर उतारा। सबसे पहले जुबैदा, श्याम बेनेगल साहब ने उनको महाराज का रोल दिया। इस फिल्म को आप याद कीजिए, उसमें करिश्मा कपूर भी थी। तो मनोज वाजपेयी जो थे उस फिल्म में जो है महाराज बने थे और दूसरे थे यश चोपड़ा जिन्होंने अपनी फिल्म वीर ज़ारा में उनको एक पाकिस्तानी नेता का किरदार दिया जो अच्छा खासा अमीर होता है। तो इस तरह से दो रोल जो है, तो मनोज वाजपेयी ने इनकी तारीफ तो खैर इन लोगों को क्या ज़रूरत है उसकी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हाँ ये दो डायरेक्टर थे जिन्होंने मेरे लुक को देखकर, मुझको देखकर मेरे अमीर होने की कल्पना की और इस तरह के जो रोल दिए हैं। सच बात तो यह है कि इंडस्ट्री जो है हमारी वो स्टीरियोटाइप पर चलती है। एक बार जो ठप्पा आप पर लग गया तो लग गया। तो अगर मनोज वाजपेयी को भीखू मात्रे का रोल मिल गया और वो उसमें चल गए हैं तो फिर वो उसी के आसपास जो है उनके बारे में सोचा जाएगा। तो मनोज वाजपेयी के इस दुख के बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। दूसरा स्टेटमेंट जो है आने वाली फिल्म देवरा के हीरो जूनियर एनटीआर का है। हालांकि बात उन्होंने अच्छी कही है और सैफ अली खान की तारीफ की है, लेकिन कई बार होता है कि आप तारीफ में जो है सामने वाले का नुकसान भी कर देते हैं, भले ही उसका जो है इंटेंशन ऐसा ना हो उस तारीफ का। अब जो है देवरा के हीरो ने जो है अपनी फिल्म देखी और उसके बारे में उन्होंने एक बातचीत में टिप्पणी की कि सैफ को मैंने बहुत कमाल का देखा। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में जो है सैफ का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो बहुत ही कमाल के दिख रहे हैं। लेकिन अब आगे उन्होंने जो बात कही, इस रोल को उनके देखते हुए मुझे ओमकारा की याद आ गई। उन्होंने कहा कि आई वेंट बैक टू ओमकारा। मतलब अगर सैफ का ये रोल देखते हुए लोगों को ओमकारा की याद आ रही है तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को ये खटकेगा, क्योंकि लोग फ्रेश की डिमांड करते हैं, लोग चाहते हैं आप कुछ नया करें, कुछ अलग करें। ऐसे में अगर मान लीजिए सैफ का अंदाज जो है या सैफ का लुक जो है या जो वाइब्स जो उस कैरेक्टर में से निकल कर आ रही हैं वो लोगों को ओमकारा की याद दिलाएगी, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो निराश होंगे और वो डायरेक्टर से ही सवाल करेंगे या फिर सैफ अली खान से सवाल करेंगे कि ये दोहराव क्यों है। तो ठीक है, तारीफ तो हुई है और हालांकि ट्रेलर में ही हमें लगा था और हमने इस बात का जिक्र भी किया था कि वो जो लंगड़ा त्यागी का जो रोल था ओमकारा में, विशाल भारद्वाज ने साल 2006 में ये फिल्म आई थी, शेक्सपियर का जो नाटक है प्रसिद्ध ओथेलो, उसके ऊपर जो है ये फिल्म बेस्ड थी और विशाल भारद्वाज ने इसे बनाया था। तो कमाल का रोल था। मतलब दरअसल वही रोल है जिसने पर्दे पर सैफ अली खान की जो पर्सनैलिटी है उसको निखारा था और अपनी पर्सनैलिटी के साथ जो है वो सैफ छा गए थे। लेकिन अब जब देवरा के हीरो ये बात कह रहे हैं
तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद हम ये ज़रूर देखेंगे कि लोगों पर इसका क्या असर होता है, क्या इसको वो पॉजिटिव ढंग से लेते हैं या ये बात नेगेटिव चली जाती है। तीसरा कमेंट जो है वो डायरेक्टर अमर कौशिक का है। पता नहीं आपको नाम से याद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इन दिनों जो स्त्री 2 थिएटर्स में लगी है और धूम मचा रही है और देश के इतिहास की, हिंदी सिनेमा के इतिहास की जो है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, उसके डायरेक्टर जो है अमर कौशिक, उन्होंने बड़ी कमाल की बात कही है। कमाल की इसलिए कि उन्होंने आइटम डांस जो होते हैं फिल्मों में उसका फेवर किया, और उनकी फिल्म में जो आइटम डांस आजकल बज रहा है आज की रात, तो वो तो आप सभी सुन चुके होंगे और देख भी चुके होंगे उसको। तो उन्होंने आइटम डांस का फेवर किया अपनी फिल्मों में। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में जो बड़े बजट की होती है उनमें ऐसे आइटम डांस की ज़रूरत होती है, क्योंकि फिल्म एक पूरी पैकेजिंग मांगती है। मतलब हर तरह के दर्शक के लिए जो है उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, और बहुत सारे दर्शक हिंदी सिनेमा के ऐसे हैं जो कि फिल्मों में इस तरह का ग्लैमर का तड़का चाहते हैं, वो ये ग्लैमर देखना चाहते हैं। उन्होंने ये माना है कि कई बार आइटम डांस या ज़्यादातर मौक़ों पर आइटम डांस जो होते हैं वो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, मतलब महिलाओं को किसी वस्तु की तरह दिखाते हैं। हीरोइन या नायिका जो पर्दे पर डांस कर रही है उसको जो है वो वस्तु की तरह दिखाते हैं, और निश्चित रूप से उसको देखते हुए लोगों के मन में कोई संत जैसी भावना तो पैदा नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि आइटम सॉन्ग या आइटम डांस का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो लोगों को इस तरह से टिटिलिएट करें। अमर कौशिक का कहना है कि इनको बहुत मीनिंगफुल भी बनाया जा सकता है। अगर मीनिंगफुल बनाए जाएं तो बहुत सारी बातें जो है वो मैसेज जो है लोगों को कन्वे किया जा सकता है समाज में। और उनका ये कहना है कि फिल्म की कहानी को भी आगे ले जाते हैं। इस बात से तो खैर हम भी सहमत हैं कि गाने और डांस फिल्म में ऐसे होना चाहिए जो कहानी को आगे बढ़ाएं, एक मैसेज हो उसमें, कनेक्ट करें। जैसे इस फिल्म में जो डांस है, ये जो गाना है उस मोड़ पर आता है फिल्म में जहाँ से ये उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन इसके साथ अमर कौशिक ने जो एक बात कही है कि उनकी फिल्म का ये जो गाना है आज की रात, ये बड़ा मीनिंगफुल है। इसमें जो है फेमिनिस्ट अंडरटोन्स हैं। तो हमने सुना उसको फिर से, और हमें तो कहीं इसमें समझ में नहीं आया कि आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। बाकी भी आप पूरा सुनकर देखिए, और अगर आपको लगता है कि इस गाने में फेमिनिज्म के या फेमिनिस्ट अंडरटोन है तो आप ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो ठीक है, गाने सिनेमा की ज़रूरत है, और इन दिनों अच्छा म्यूज़िक वैसे ही नहीं आ रहा है फिल्मों में, तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छा संगीत बने। लेकिन आइटम डांस जो है वो किस तरह से वाकई जो है हिंदी सिनेमा के संगीत को आगे बढ़ा सकते हैं, या लोगों को उनको सुनकर जो है कोई दिशा मिल सकती है अपने जीवन में, ये बात जो है थोड़ा सा गले कम उतरती है। अगर आपकी उतरती हो तो आप ज़रूर बताइएगा। अगला मामला जो है वो करण जौहर के दुख का है। करण जौहर हालांकि ये दुख पहले भी व्यक्त कर चुके हैं कि हिंदी सिनेमा में जो है अब हीरो बहुत गिनती के रह गए हैं। उससे बड़ा दुख ये है कि वो अनाप शनाप पैसा मांगते हैं। इस बार करण जौहर ने कहा है कि हिंदी फिल्मों के जो हीरो हैं उनको ये जो मोटा मोटा पैकेज जो दिया जाता है, इसको रोके जाने की एकदम तत्काल ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुझसे किल फिल्म के लिए हीरो का उन्होंने नाम नहीं लिया, स्टार का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझसे इसके लिए 40 करोड़ रुपए की फीस मांगी जा रही थी। मतलब जिसको वो साइन करना चाहते थे, वो हीरो, वो स्टार जो था, वो 40 करोड़ रुपए की फीस मांग रहा था। जबकि करण का कहना है कि 40 करोड़ तो मेरी फिल्म का ही बजट था, मैं 40 करोड़ में उस फिल्म को बनाना चाहता था, तो क्या पूरा पैसा उठा के सिर्फ जो वो स्टार को दे दिया जाता। तो करण जौहर इस बात पर बड़ी आजकल चिंता प्रकट कर रहे हैं कि भाई हीरो जो है हमारी फिल्मों के बहुत पैसा मांग रहे हैं और वो बजट का जो एक बड़ा हिस्सा लेके चले जाते हैं। और करण जौहर के ये आज की तारीख में सभी की चिंता है। और इस मामले में करण जौहर को पलट कर जवाब देते हुए जोया अख्तर, जो फरहान अख्तर की बहन है और जावेद अख्तर की बेटी हैं, उन्होंने कहा है कि भाई सबसे पहले तो आप ये इस तरह से पैसा देना बंद कीजिए, शुरुआत आपको करना होगी। सबसे खास बात तो यही है क्योंकि करण जौहर बॉलीवुड के उन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स में से हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों में जो ये पेमेंट का सिस्टम है हीरो को, इसको बिगाड़ा है। उन्होंने खूब सर चढ़ाया है, भले ही किसी की फिल्म चल रही हो ना चल रही हो, उसको मोटी मोटी रकम दी है। जिन नेपो किड्स को उन्होंने लॉन्च किया है या उसके अलावा भी इक्का दुक्का जो चेहरों को लॉन्च किया है, उन्होंने मोटी रकम दी है फिल्मों में शुरू में ही, और फिर उसके बाद में वो रोते हैं कि भाई आज तो ये करोड़ों रुपए मांगते हैं मेरी फिल्म के लिए, जिनको कि मैंने लॉन्च किया है, ये मुझसे कई कई करोड़ रुपए मांगते हैं। एक समय था जब हिंदी में फिल्में चल रही थी तो शायद उस वक्त जो है करण जौहर को अच्छा लगा होगा कि मैं अभी जो है 50 दूंगा तो मेरे खाते में 100 लौट कर आएंगे। लेकिन अभी वो समय नहीं है। अब अगर 50 भी लग रहे हैं फिल्म में तो ये गारंटी नहीं कि वो 50 ही लौट कर आएंगे। और इसकी बड़ी जिम्मेदारी जो है
प्रोड्यूसर्स के साथ साथ जो है वो डायरेक्टर और सितारों की भी है, क्योंकि इन्होंने कहानियों पर ध्यान देना छोड़ दिया है, इन्होंने स्क्रिप्ट पर तो कभी ध्यान दिया ही नहीं है, म्यूज़िक इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। तो फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा जो हिस्सा है उसको ये लोग नष्ट कर चुके हैं। इन्होंने उसको सिर्फ ऐसे बताया कि ये एक प्रोडक्ट है जिसको पैसे के सहारे बनाया जा सकता है। इनकी फ़िलॉसफी ये है कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम तो बड़ा सिनेमा खड़ा कर लेंगे। ये समय जो है वो बदल चुका है, लोग अच्छे कंटेंट की डिमांड कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उनको आप अच्छा कंटेंट नहीं देंगे तो आपकी फिल्में देखने के लिए नहीं आएंगे, तब फिर आपको सोचते रहना पड़ेगा कि क्या करें और कैसे करें। और उसकी सबसे पहली शुरुआत जो है वो करना पड़ेगी हीरो को कंट्रोल करने की, उसकी फीस को कंट्रोल करने की। आज की जो आखिरी बात है वो स्वरा भास्कर से जुड़ी है। हालांकि वो उन्होंने किसी इंटरव्यू में नहीं कही है, लेकिन जुड़ी उनके इंटरव्यू से ही है। स्वरा ने आज एक्स पर, यानी जो पुराना ट्विटर है, उस पर अपने एक इंटरव्यू के आधार पर बनी हुई खबर को जो है ट्वीट किया और मीडिया का एक भद्दा चेहरा उन्होंने लोगों के सामने पेश किया। स्वरा भास्कर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हिंदुस्तान में पत्रकारिता का स्तर कितना गिरा हुआ है ये हेडलाइन और ये आर्टिकल दर्शाता है। इंटरव्यू में फहाद यानी इनके हस्बैंड जो हैं मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि हमारी हर सामाजिक पहचान अलग है, सिवाय ये कि हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक ही है, अर्थात दोनों हेट्रोसेक्सुअल हैं। इसका ये अर्थ समझ में आया है न्यूज़ 24 टीवी चैनल को। टीवी चैनल की वेबसाइट का उन्होंने लिंक दिया है और लिखा है आगे कि जहालत और घटियापन का बेहतरीन मिश्रण। तो यहाँ वो आप हिस्से देख सकते हैं जो स्वरा ने ट्वीट किए हैं। उन्होंने इन हिस्सों के साथ में अपने उस इंटरव्यू का वीडियो भी वो छोटा सा लगाया है, जिसमें जो है एंकर उनसे और उनके हस्बैंड से बातचीत कर रहे हैं और अब इसका जो है मीडिया में कवरेज हो रहा है। हेडिंग्स लग रही हैं कि स्वरा भास्कर को सेक्स पसंद इसलिए फहाद अहमद से किया निकाह, मीडिया रिपोर्टों पर भड़की अभिनेत्री, कहा यह जहालत और घटियापन का मिश्रण। तो अब इस तरह की चीजें जो, दरअसल फिल्म का मीडिया जो है वो मर चुका है। मैं लंबे समय से इस बात को कह रहा हूं कि मीडिया में सिनेमा के जर्नलिज्म की स्थिति जो है वो बहुत खराब है। खराब भी नहीं बल्कि वो खत्म ही हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसे खत्म किया है। इसके लिए सिर्फ मीडिया हाउस दोषी नहीं है, इसके लिए फिल्मी दुनिया भी उतनी ही दोषी है, सिनेमा में काम करने वाले लोग भी उतने ही दोषी हैं। ये खैर हालांकि अलग विषय है, इस बारे में हम कभी आराम से बात करेंगे कि क्यों ये हालत हो चुकी है और किस तरह के दिमागी दिवालियेपन वाले लोग जो हैं मीडिया में बैठ गए हैं, जो सिनेमा और उसके लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं। ये तो आपके सामने सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप किसी भी मीडिया हाउस की वेबसाइट को खोल कर देख लीजिए, ऐसे नमूने जो हैं इस तरह की हेडिंग्स तस्वीरों के आपको भरे पड़े मिलेंगे और ऐसे लिंक्स होंगे जिसमें आप हेडिंग को पढ़कर आप सोचेंगे कि जो आपको थोड़ा सा उत्तेजित करेगी और आकर्षित करेगी, आप सोचेंगे कि चलिए देखते हैं इसमें अंदर क्या है। तो अगर आप उस उत्सुकता और जुगुप्सा से भी अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि अंदर कुछ नहीं। तो स्वरा भास्कर अगर जब कह रही हैं कि ये जहालत और घटियापन का बेहतरीन मिश्रण है, तो ये सिर्फ एक नहीं है, ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे। इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं इस तरह की फिल्म पत्रकारिता पर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और जिन बयानों की अभी मैंने चर्चा की उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय यहाँ ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।